हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो है इंडियन बैंक की ज्वाइनिंग के बारे में। मैं आप सबको बता देता हूं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स IBPS SO में इस साल सेलेक्ट हुए हैं उसमें इंडियन बैंक की ज्वाइनिंग जो है आ गई है। एंड उसमें आपके प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होंगे। उसकी डेट जो दी हुई है 16 मार्च 2026 एंड 20 मार्च 2026। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका सिलेक्शन हुआ है। एंड आज हम डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करेंगे और इनकी ट्रेनिंग की भी डेट जो स्टार्ट होगी वो 1 अप्रैल 2026 से होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंड आप अपने वेन्यू पे जो भी आपको दिया गया है वहाँ पे आप टाइम से पहुँचें, ये ज़रूरी है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या फिर स्केल 1 PO मतलब PO लेवल का भी हो, तो उनके जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले देखे जाएंगे। उसके बाद आपको सेपरेट लेटर जो है दिया जाएगा। देखिए इन्होंने लिखा भी है, काइंडली नोट दैट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड सेपरेटली। तो मतलब पहले आपका जो प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग का ऑफर लेटर आएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि मतलब इन्होंने जो लिस्ट दी हुई है वो आप चेक कर सकते हैं एनेक्सर 1 में, और आपके एड्रेस वगैरह जो है एनेक्सर 2 में देख सकते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने डाउनलोड करने के लिए बोले हैं, वो इस PDF के एंड में डॉक्यूमेंट्स की लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहले आप ये याद रखेंगे कि आपको हर एक जो फ़ोटो कॉपी चाहिए वो कम से कम 2 आपके पास होनी चाहिए। बस याद रखें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 तो रख ही लें, एटलीस्ट 5 कॉपीज़ आप जो है डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। तो फ़ोटो कॉपीज़ और आपकी ओरिजिनल्स भी आपके साथ होने चाहिए। और जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ आप कर रहे हैं वो सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, साथ में आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो आपके पास अभी जो लेटर आए हैं वो, और उसमें आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और आप पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखेंगे आप, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड जिसमें आपके फ़ोटोग्राफ्स होंगी, इसकी 2 कॉपीज़ तो आप कम से कम 4 से 5 रख लें। और एड्रेस प्रूफ के लिए तो आप जैसे आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं, यही आपके लिए बेस्ट है। और जिन स्टूडेंट के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी इन्होंने प्रोवाइड किया है कि आप जो है पैन कार्ड की, जो आपने पैन अप्लाई किया होगा उसकी कॉपी आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इन्होंने लिखा है आधार की 2 कॉपीज़, तो आप आधार रख ही लें, आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई होगी उसकी कॉपी आप देंगे। अगर आपने नेम चेंज किया है किसी रीज़न से या फिर मैरिज के रीज़न से तो आप मैरिज सर्टिफिकेट और उसके जो भी गैजेट नोटिफिकेशन है आप वो दे सकते हैं। अगर आपके कोई फॉर्म में मिस्टेक होगी तो भी आप नोटरी एफिडेविट वगैरह लिख के जा सकते हैं, ऐसी कोई इसमें इशू नहीं है। जो ऑलरेडी वर्किंग थे उनको अनकंडीशनल डिस्चार्ज चाहिए, रिलीविंग लेटर चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ये मैंडेटरी है। एक्स सर्विसमैन अपने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाएं। फी रिसीट, प्रिंट आउट वगैरह जो भी आपके IBPS के थ्रू दिए गए थे या ओरिजिनल ईमेल कम्युनिकेशन दिया था वो रखेंगे, और फाइनल स्कोर कार्ड भी आप साथ में रखेंगे। ठीक है, कॉपी ऑफ कॉल लेटर्स, अब ये मेन चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहे हैं, 2-3 स्टूडेंट ऑलरेडी मुझसे पूछ चुके हैं। तो कॉपी ऑफ कॉल लेटर्स आप देखिए, क्योंकि जनरली साइंड कॉपी जो होती है वो वहाँ पे सबमिट हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास साइंड कॉपी है, और हर बार ये पैटर्न चेंज करता है IBPS, तो अगर आपके पास साइंड कॉपी है तो आप साइंड कॉपी ले जाइए। बट अगर वो आपकी सबमिट हो गई है तो आप अपनी नॉर्मल कॉपीज़ वो जो है उस मतलब लेके जाइए, उसमें अपना साइन कर लीजिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डायरेक्टली बैंक को सबमिट हो जाते हैं। तो आपके जो भी ये प्रिलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू के जो मतलब कॉल लेटर्स हैं आप उसको मतलब फ़ोटोकॉपी और साइन करके रख लीजिए। अब बात करते हैं मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ। देखिए अभी 2023 के बाद से बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो आप लोग अपने लिए क्या ले जा सकते हैं, आप अपने 10th और 12th की मार्कशीट जिसमें बर्थ का प्रूफ हो, मतलब उसमें लिखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे अगर 10th जनवरी को है, तो फिर वो 10th जनवरी की मतलब वो लगा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर किसी का मान लीजिए अभी, जैसे मान लीजिए अभी लेटेस्ट है तो उनके पास 10th की मार्कशीट में मान लो उनका लिखा हुआ है 10 जनवरी 2001, तो फिर इनकी जो मार्कशीट है उसमें ही मतलब ये लिखा होगा कि आपके बर्थ जो इसमें हुआ, तो ये प्रूफ जो है मान्य है। और साथ में आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास, मतलब जो भी आपके 10th 12th में जो आपको मिला है वो, जिनका ऑलरेडी आजकल जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी 10th की बहुत बड़ी मार्कशीट होती है वही उनका जो है सर्टिफिकेट है, तो उनको एक्स्ट्रा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आप ले जाइए, चाहे वो आपकी डिग्री की हो या PG की हो,
और जो स्पेशलिस्ट वाले हैं तो वो अपनी स्पेशलिस्ट की मार्कशीट वगैरह ले जाएं, जैसे एलएलबी वाले हैं तो एलएलबी के ले जाएं, है ना। इस तरीके से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। अब बात आ जाती है जो फाइनल, इस बार क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया था, ठीक है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम्स नहीं आए थे, तो अगर एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये क्लॉज पढ़ लीजिए, आपके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और SC ST OBC कैटेगरीज जितने भी, वो अपने सर्टिफिकेट जो है तैयार कर लें। OBC EWS के लिए उन्होंने कट ऑफ डेट दी हुई है, तो आप वो ध्यान रखें। जैसे OBC में इन्होंने लिखा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये वाला आपके पास जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आपका जो है OBC में नहीं माना जाएगा, ये भी आप देख लीजिए। सिमिलरली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स। और अगर स्क्राइब लिया है तो आप उसके जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आप वो सब लेके जाएंगे। और EWS कैटेगरी ये देखिए क्योंकि आपके जो इनकम होगी वो होगी 2024-25 की, तो सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए 2025-26 का। तो ये आप याद रखेंगे, EWS का जो सैलरी होगी 24-25 की होगी और फाइनेंशियल ईयर रहेगा 25-26। तो इस मतलब आपका फॉर्मेट का सर्टिफिकेट और इस पर्टिकुलर ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पर्सन अफेक्टेड बाय राइट्स, इनके पास अपने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपके पास 5 पासपोर्ट साइज एंड 3 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, सेम एज दी वन अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो रेडी करवा लीजिए। साथ में आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए इंडियन बैंक का विद चेकबुक फैसिलिटी, तो अपना जो अकाउंट है आप इंडियन बैंक में बनवा लीजिए। और आपका फिर बायोमेट्रिक वगैरह होगा, KYC वगैरह होगी, वो सारी आपकी जो है मैच होनी चाहिए। एंड उसी के बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन फाइनल होगा, तभी आपको कॉल लेटर, जो सेपरेट कॉल लेटर की बात की गई है वो मिलेगा। और अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है तो आपको वो भी जो है बताना पड़ेगा। और हाँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी अगर कोई चल रही है तो वो भी आपको जो है बताना पड़ेगा। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि कुछ फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करने वो आप इस वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। आपका इंडेमनिटी बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। इंडेमनिटी बॉन्ड 2 लाख रुपये का होगा। उसमें आपकी जो स्टैंप होगी वो 100 रुपीज़ की मिनिमम होनी चाहिए विद 2 ईयर बॉन्ड पीरियड, मतलब जो आपका बॉन्ड पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। इसमें श्योरिटी का फ़ोटो डिटेल ये सब जो है यहाँ पे मांगा हुआ है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, ऐसे डिक्लेरेशन भी आपको मिल जाएगा और कुछ फॉर्म्स जो सारे आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, तो आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मैंने आप सबके जो डाउट्स है वो क्लियर किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।